अभी कुछ दिनों से मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है और जो ये बताया जा रहा है कि मेरा 2009 का पत्र है, उसमें मैंने एमडीए को ये कहा कि अमुक संस्था को जो है मस्जिद के लिए कोई स्थान आवंटित कर दिया गया। और प्रथम दृष्टया अगर इसको पत्र को कोई देखेगा तो बिल्कुल सही समझेगा, क्योंकि जब मुझे दिखाया गया एक बार मैं भी चक्कर में आ गया कि ये पत्र बना कैसे। जब मैं कैबिनेट से नीचे आया तो एक मुझे मीडिया की बच्ची ने दिखाया, फिर मैंने दिमाग पर जोर डाला। मैंने कहा मैं ऐसा काम जीवन में कभी नहीं कर सकता हूं। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं लिखा। और जब बाद में इसकी पूरी डिटेल हमने निकाली, ये टोटली फर्जी था, क्योंकि मैं उस समय विधायक था। उसका पत्र मैंने साथ में लगाया है। जब विधायक आदमी होता है तो उस पर लिखा होता है सदस्य विधानसभा उत्तराखंड, और उसमें क्योंकि ये पत्र हमको सरकार से मिलते हैं, उसमें नंबर बड़ा होता है। जिस व्यक्ति ने भी ये कॉन्स्पिरेसी की, उसके दिमाग में ये नहीं आया कि मैं बना तो रहा हूं, उसने एक तो पत्र में छाप दिया उत्तराखंड शासन, क्योंकि शासन जो है या तो विधानसभा में इस्तेमाल होता है या सचिवालय में इस्तेमाल होता है। और दूसरा, उसने जिस पैड का इस्तेमाल किया, ये ग्रीन पैड है, उसमें जो हम टीका टिप्पणी लिखते हैं उसमें एक पट्टी होती है, ये इसमें दिखाई दे रही है। और जैसे ही हमारे इस चीज को हमने पकड़ा, मैंने तुरंत वीसी एमडीडीओ को अपने कार्यालय में बुलाया और मैंने उनको सूचित किया कि अगर इस पत्र के आधार पर आपने कोई कार्रवाई की है। उन्होंने कहा इस पत्र के आधार पर कोई कार्रवाई हमने नहीं की, वो विषय अलग है, लेकिन इस टाइम माहौल ऐसा चल रहा है तो उसने इस पत्र को निकालकर सोशल मीडिया पर उसको वायरल किया, जिसकी वजह से मेरी व्यक्तिगत छवि को नुकसान हुआ है। इसीलिए मैंने, क्योंकि वहां तो कहा, लेकिन पूरे देश में चल रहा है, आप दिल्ली में बैठे हैं, इसलिए मैंने सारा प्रकरण आपके सामने रखा है। ये वो पत्र है जो उस व्यक्ति ने वायरल किया है, जिस व्यक्ति ने किया है। और ये मेरा 2009 में जब मैं एमएलए था, ये तब मेरा का लेटर है। इसमें कहीं भी कोई समानता नहीं है। इसकी और भी जांच चल रही है, तो कोई ऐसा, लेकिन बहुत छोटा विषय था, लेकिन बहुत गंभीर विषय है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपके माध्यम से ये बात जानी चाहिए कि जो ये पत्र वायरल हो रहा है ये गलत है और उसमें कहीं भी मेरा कोई रोल नहीं। तो सर क्या आपने कुछ कोई शिकायत दर्ज कराई है? हाँ, इसमें मैंने वीसी के माध्यम से, क्योंकि जो मैंने वीसी को बताया, उसने ये बताया कि जब ये जो उसकी पूरी जानकारी ली तो ये भी फर्जी पेश किया गया है। ये जो आदेश हैं जहाँ पत्र गलत तैयार हुआ है, इसमें जो बोर्ड के उसकी हुआ है, ये भी गलत पेस्ट हुए। इसकी जांच हो रही है और जांच होने के बाद उस पर एफआईआर होगी और उसके बाद जो भी कानून के तहत कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ की जाएगी। तो सर आप क्यों, क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? देखिए, अब राजनीति के अंदर आपके 10 किस्म के होते हैं, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ इसमें बाहर का कोई व्यक्ति नहीं, हमारे व्यक्ति हैं। हमारे मतलब आपकी पार्टी के? संदेह निसंदेह, बाहर के व्यक्ति को उससे कोई लाभ नहीं है। ये जो मुझे नुकसान करने का प्रयास किया जा रहा है, ये अपने व्यक्ति हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बाहर के व्यक्ति का इससे कोई लाभ नहीं है। मेरी छवि पूरा खराब करके बाहर के व्यक्ति का कोई लाभ नहीं होने वाला, और मान लिया किसी को कुछ लगता है, लेकिन मैंने पूरे अपने संसद मंत्री और हमने भी अपने स्तर पर इसको वायरल किया है। लेकिन क्योंकि पूरे देश में जा रहा है, इसलिए दिल्ली में इसको करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं इस काम के लिए यहाँ पर आया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से। सर किसी व्यक्ति पे, पार्टी के नेता पे आपको शक है? नहीं, देखिए, अब राजनीति में तो जब आप कहीं पहुंच जाते हैं तो आपके 10 विरोधी होते हैं, यहाँ पे शक करना ठीक नहीं है। लेकिन मैं जरूर कह सकता हूँ कि इसमें अपने ही व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, नहीं तो बाकी किसी का इंटरेस्ट, और उसको इस प्रकार से प्लानिंग करके उसी टाइमिंग के साथ जो एक प्रकरण चल रहा था उसका इससे कोई मतलब नहीं है। एक किसी संस्था को मकान आवंटित हुआ, उसने उसका इस्तेमाल मस्जिद के रूप में करना शुरू कर दिया। प्रशासन ने संज्ञान लिया, उसको कहा कि टाइम दिया, उसको आपने रहना तो रहिए, इसको स्वरूप बनाइए, उन्होंने कर दिया। उसी टाइमिंग में इसको वायरल करना तो मेरी छवि को एक खराब करने का प्रयास है, इसलिए मैंने आपसे बात की। सर, क्या इसको लेकर संगठन या
इसको लेकर संगठन या बीजेपी आलाकमान से इसको लेकर चर्चा हुई है कोई? बिल्कुल, मैंने बल्कि कल ही मेरी जो हमारे संघ के बड़े अधिकारी हैं उनसे तो 3 दिन पहले चर्चा हो गई थी। उन्होंने संज्ञान ले लिया, उन्होंने कहा साहब ठीक है, आप ये आपकी छवि को खराब करने के लिए किया जा रहा है। कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ तो हमने सब कर दिया है, लेकिन आप दिल्ली जाते रहते हैं, दिल्ली में आप जरूर जाके इसकी प्रेस करें। और इसलिए मैंने जैसे कल उन्होंने मुझसे कहा, मैं सीधा आज यहाँ पर आया और मैंने आपसे बातचीत की। सर, मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से संपर्क आपसे इस पूरे विषय में किया गया किसी भी तरीके से? मैं कहता हूँ कोई नहीं किया ना, जो मैं आज अपनी वो दे रहा हूँ वो गलत छपा गया, गलत पैड बनाया गया और वो इसलिए पकड़ा गया। अगर भाई दिवे अगर वो उसको विधानसभा लिखता तो शायद पकड़ा में नहीं आता। बनाने वाले ने ये गलती करी कि उसने उत्तराखंड शासन लिख दिया। 2009 में मात्र में एक विधायक था और विधायक को पैड जो है सरकारी मिलता है, उसमें उत्तराखंड विधानसभा लिखा हुआ होता है, बकायदा उसका नंबर पड़ा होता है। उसने कोशिश तो करी थी, लेकिन देखिए चोर कितनी भी बड़ी चोरी करे कहीं ना कहीं ये गलती छोड़ देता है। वो तो प्रभु की मेरे पे कृपा है कि अभी तक भगवान की कृपा से बहुत कई प्रयासों में बीच में जो आपको ध्यान होगा एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ घोड़े कांड में किया था, उसमें भी निर्दोष पाया गया। मैं था ही नहीं, मैं बार बार कह रहा था, तो प्रभु की कृपा है। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया में गलत प्रचार हो रहा है तो इसलिए आपसे बात करना बहुत आवश्यक है। कुल मिलाकर के अभी राजनीतिक छवि खराब करने के लिए यह एक षड्यंत्र रचा गया है। जी, कुछ संदेह किसी नाम पे? मैंने कहा ना, अब किस पे संदेह करूं इतने लोगों सर, में? सरकार या संगठन? इस सरकार से मतलब नहीं, लेकिन सरकार में कोई- पार्टी के कुछ लोग हमारे जो हैं, जो हमारी, मैं तो बहुत ग्राउंड बहुत नीचे से ऊपर आया सर, आपको बता दी मैं फौज में सिपाही था। अब एक फौज का सिपाही 2 बार मंत्री बन जाए, 4 बार लगातार विधायक बन जाए, हर बार ईट का अंतर बढ़े, तो होता ही स्वाभाविक है लोगों में। अब कहीं ना कहीं कोई हमारे प्रेमी हुआ तो उसने कहा कि इसके मौके का फायदा उठाओ कि प्रेगनेंट चल रहा है तो इसको यहाँ प्राण कर दो। लेकिन करते हुए वो गलती कर गया कि उसने अगर सिंपली वैसे छापता तो शायद फिर पकड़ा जाता है। उसमें नंबर होता है, तो मेरे पास तो सारे जो लेटर पैड होते हैं, उनको जो इश्यू होते हैं विधानसभा से, उनके बाकायदा नंबर नोट होते हैं, किस विधायक को कौन सा नंबर का वो दिया गया, तभी पकड़ाई में आया था। लेकिन ये तो एकदम पकड़ाई में आ गया। सर, मुख्यमंत्री जी से आपने बातचीत की है इस विषय संबंध में? नहीं, देखिए अभी अगर आवश्यकता होगी इस जांच के बाद, अगर आगे एसआईटी या विजिलेंस जांच की आवश्यकता होगी, उनकी से बातचीत करेंगे। लेकिन संगठन के हमारे जो वरिष्ठतम हैं श्रवण मंत्री जी, उनकी संज्ञान में पूरा मामला है और उन्हीं से सलाह करने के बाद मैंने आज यहाँ पर प्रेस। ठीक है। सर, कुछ मैसेज देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से जो षड्यंत्र रचना है आपके खिलाफ? मीडिया के माध्यम से मैं इनको भी कहना चाहता हूँ कि अपने में कुछ प्रभु की ऐसी कृपा है, पूजा पाठी व्यक्ति हूँ। अभी तक जितने मेरे खिलाफ षड्यंत्र में पहले भी सफल नहीं हुए हैं, आगे भी सफल नहीं होंगे, मैं इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू।